बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशआमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो रेमेडी है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। तो सबसे पहले ये जो रेमेडी है हम एक बहन है बहुत ही प्यारी सी हमारी, वो लंदन में रहती हैं। तो उन्होंने वो सीढ़ियों से गिर गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें बताएं इसके बारे में। तो ये रेमेडी मैं उनके लिए बता रही हूँ और आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक तवा लेना है और उसके बाद उसके ऊपर अपने सरसों का तेल जो है वो डाल लेना है और जो आंच है वो हल्की सी रख लेनी है, ताकि जो हमारी हल्दी हम इसके ऊपर डालेंगे वो जले नहीं। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून जो है वो हल्दी लेनी है। यहाँ पर मैं हल्दी टू टीस्पून ले रही हूँ। आपने 2 टेबल स्पून लेनी है, क्योंकि आपने अपने टांग के हिसाब से या हाथ के हिसाब से यहाँ पर आपने बांधनी है, आपने उसके हिसाब से ले लेनी है। तो कम या ज़्यादा आप काट सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरीके से हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास ये रुई है, ये इसको हम ऊपर रखेंगे। जितना भी ऑयल, जितनी भी हल्दी होगी तो वो सारी इसके अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएगी। और उसके बाद अगर थोड़ी बहुत हल्दी जो है वो तवे पर रह भी जाए तो वो अपने चम्मच से इसके ऊपर से उतार लेनी है। तो देखें ये कितनी अच्छे तरीके से जो हल्दी है वो मैंने लगा लिया, लेकिन थोड़ी सी अभी बाकी है। तो इससे भी हम चम्मच की मदद से यहाँ पर उतार लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी रुई के ऊपर इसको फैला लेना है, ताकि जहाँ पर आपको चोट लगी है वहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से बांध सके। और लेप इसका जो है हल्दी का वो होना चाहिए आपकी टांग पर। तो यहाँ पर हमें एक पट्टी की भी ज़रूरत है। तो हम तो ये पतली सी पट्टी ले रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इस तरह की पट्टी नहीं लेनी। आपके पास अगर लोन का कोई दुपट्टा है तो आप वो ले लें। आप इस तरीके से इस रुई को, हल्दी वाले को, जहाँ पर आपको दर्द है, हाथ पर, बाजू पर, घुटने पर, जहाँ भी दर्द है वहाँ पर आपने ये रुई जो है वो इस तरीके से लगा लेनी है। और जो पट्टी है वो रुई के सिरे से आपने बांधनी शुरू करनी है और टाइट जो है वो बांधनी शुरू करनी है, क्योंकि जो रुई के अंदर है वो हवा वगैरह बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको बांध लेना है टाइट रख कर। तो हम भी इसी तरीके से टाइट रख कर बांध रहे हैं और जो एक्स्ट्रा पट्टी रख कर हमने इसको काट लेना है, क्योंकि जिसकी हमने गिरा बाद में लगानी है। तो मैंने भी काट लिया है और इसको हमने दरमियान में से काट कर इसके जो 2 सिरे हैं वो बना लेने हैं गिरा लगाने के लिए। तो ऐसे ही आपने भी कैंची की मदद से इसकी कटिंग करें और फिर यहाँ पर से इसे एक जो गिरा है वो आपने लगा लेनी है बहुत ही अच्छी सी। और फिर एक जो साइड है वो नीचे से निकालनी और दूसरी जो साइड है हम ऊपर की तरफ से जो है लेकर जाएंगे। दोनों सिरे जो है वो बांध देंगे इधर से। इससे भी यहाँ पर हम 2 गिरा लगाएंगे, ताकि जो हमारी पट्टी है वो आगे पीछे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टाइट रख के आपने बांध लेनी है। बिल्कुल रुई जो है वो अपनी जगह से आगे पीछे नहीं हिलनी चाहिए। और आपने पंखे के नीचे भी नहीं इसको बांध कर लेटना। आप कोशिश करेंगे ये रेमेडी जो है आप रात को अपने साथ शेयर करें तो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो अगर ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, पहले मैंने अपने घर में अपने लिए यूज़ किया, बनाई है, यूज़ किया है, मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर ली हूँ। तो अगर आपको हमारी जो वीडियो है वो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।